हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ पॉइंट को कवर करते हैं कि आपको स्टार्टिंग जो है फिजिक्स की कहाँ कैसे करनी है। तो जैसे मैं ये बोलती हूँ कि जो रिपीटर्स या ड्रॉपर्स है, ठीक है ना, ऑलरेडी जो एक बार चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग मैं कहूँगी 12th से स्टार्ट करें। 12th का पोर्सन एज कम्पेयर टू 11th ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो 12th की फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल तो है, बट आप कैसे उठाते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये चीज़ मैंने केमिस्ट्री में बताई थी। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर रहे हो ना, तो आपको पूरा उसका फॉर्मूला रिलेटेड आपको इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले में मिल जाएगा। और इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हो तो अल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा, ईएमआई। तो ये सारे चैप्टर्स पहले आप कवर करो। मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो वैसे मैं बात अब करूँगी आज 11th के बारे में। ये तो उन लोगों के लिए था शायद जो मतलब एक बार पूरी तरह से इसको पढ़ चुके, रिपीट कर चुके हैं। तो मैं 12th ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वेटेज वाइज अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अपन को स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले आप अगर पढ़ चुके हो तो मैं यही बोलूँगी आप 12th का स्टार्ट करो। 12th के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो अभी मैं दिखाऊँगी 11th का। ये मैं 11th के पार्ट फर्स्ट के में बात करने वाली हूँ। होता क्या है ना कि अपन 11th कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन का चांस नहीं पता होता कैसे कहाँ से क्या बन जाएगा। बट ठीक है, अपन कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डायमेंशन, स्केलर वेक्टर हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स, एरर, ये चीज़ें आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे 11th की फिजिक्स में एंट्री करने से पहले। डायमेंशन से हर साल क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपका हर जगह यूज़ हो रहा है। स्केलर वेक्टर आपका 12th में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप इनको कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर आप अपन एंट्री करते फर्स्ट 1D एंड 2D, 11th की फिजिक्स आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना है, क्योंकि पता है जब आप रोटेशनल मोशन में पहुंचते हो ना, तब तक ना आपको ये पीछे वाले जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन हो गए, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, ये सब यूज होता है किसमें, आपके रोटेशनल मोशंस में। तो जैसे अपन अभी एक एक करके थोड़ा देखते हैं। 1D के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें 5 पैरामीटर अपन पढ़ते हैं: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चंस का कोई वो नहीं रहता। कोई 11th में ना क्या होता है ना कि टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि वेरिएशन देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए ना मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, पिछले 2 साल का। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी नीट का पैटर्न जो है ना तो वो चेंज हो चुका है। तो जैसे अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी में बात करती हूँ 1D 2D, तो इससे आपका रिवर्स यूअर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। ये आता है जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में आप रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पोर्शंस आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इस पर भी क्वेश्चन बनने की चांसेस रहती है। एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। एक ये बहुत कॉमन होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। 1D और 2D में अगर वेटेज वाइज देखें ना, तो आते तो 2D से भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम है, लेकिन स्पीड वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे कि टाइम एवरेज स्पीड अपन पढ़ते हैं, डिस्टेंस एवरेज स्पीड पढ़ते हैं ना, कि D1 D2 D3, ये वाला फॉर्मूला D1 V1 D2 D3। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फॉर्मूला वाला इतना रोल है, इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। 11th का पोर्सन एज कम्पेयर टू 12th, कुछ भी कहो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा आप सोचने का जो आपका कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड वाले, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो इसको मैंने अलग से अपने कॉपी में बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया था। में मोशन अंडर ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है और इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे कि इसमें ना हार्ट, आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ना बाय हार्ट याद होना चाहिए, डायरेक्शन की। जैसे अगर अपन ऊपर वाली चीज़ों के लिए ना पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाली चीज़ों के लिए पॉजिटिव, नीचे वाली की नेगेटिव। जैसे कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना, आपका वेलोसिटी हुआ, तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे के लिए नेगेटिव लेंगे। और इसमें एक ट्रिक भी है, जैसे मैं मतलब नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है इनके लिए ऐसे है, जैसे टी गिवन है तो वी निकालना है, टी गिवन है एस निकालना है, एस गिवन वी। तो कैसे अपन इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बात और, आपको ना जी की वैल्यू याद रखनी चाहिए, ऊपर या नीचे दोनों साइड माइनस जी ही होगा। अंडर ग्रेविटी के अंदर ही ये तीनों कंडीशन बनती है। तो मैंने एक पेजेस पे तीनों को कंसाइज करके एक जगह पे लिख लिया था। तो इसमें फॉर्मूला वाइज भी और आपको रिकॉल करना है, तो इसलिए बेस्ट है। 10 पॉइंट फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। हर चैप्टर्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाई हुई थी। टाइम हुआ, हाइट हुआ, रेंज हुआ, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन हुआ। तो मैंने काफ़ी फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए थे। लेकिन क्या है ना कि 11th की फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मतलब फॉर्मूला से ज़्यादा फोकस करना है, उसमें अप्रोच कैसी रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। इसको ना आपको इसी तरह सीक्वेंस वाइज कवर करना है। जैसे आपने 1D किया, 2D किया। अब लॉज ऑफ मोशन में ना आप कैसे फोर्सेस में क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, चेंज इन मोमेंटम वाले, इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम पे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपका पुलिस सिस्टम थोड़ा कम ही आने लगा है, और कोलिजन ऑफ बॉल विद वॉल, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है, इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना।
फिर थर्ड लॉ आ जाता है। वाले क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, गन प्लस बुलेट सिस्टम। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। वर्क एनर्जी पावर में वहाँ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये स्प्रिंग वाला सिस्टम हो गया। तीसरा पावर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, तो आपने ये सारे सीक्वेंस से चैप्टर किए, अब सर्कुलर मोशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन की एंट्री होती है कि अगर आपके लाइन से ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है ना, तो रोटेशनल मोशन में आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। 11th से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, थोड़ा आपका IQ चेक करते हैं, मतलब थोड़ा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब कि वर्क एनर्जी पावर में मैंने पावर बताया, पोटेंशियल एनर्जी बताया, स्प्रिंग हुआ, सही ना। तो ये पोर्शन से आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। 11th का आपका ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, ये तो आप कभी भी उठा सकते हो, कभी 20 से भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप वेटेज वाइज चैप्टर उठाओ, लेकिन 11th में भी यही बात बोलूँगी मैं कि अगर आपको रोटेशनल मोशन तक पहुँचना है ना, आप लाइन से करो, बहुत अच्छे से सीक्वेंस से करो ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टाइम थोड़ा ज़रूर लगेगा, बट आपको ईजी जाएगा लाइन से करोगे तो। अब 3 बातें, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगी, पिछले 2 साल से जिस तरह पैटर्न चेंज हुआ आप उसके अकॉर्डिंग करो। टेक्निक दिखाती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर ना चैप्टर के साथ सॉल्व कर रही थी। जैसे 2019 में आया, ठीक है ना, 11 में आया और ये 16 में आया, तो मैं ना सीक्वेंस वाइज चैप्टर, मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रही थी। 2012 में आया, इसी तरह 2017 में आया, 15 में आया, फिर 2016 में आया। तो इसी तरह आप कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप साथ में पैरेलली सॉल्व करते चलो। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको कॉन्सेप्ट के साथ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब जो चैप्टर चल रहे हैं ना, उसी टाइम पे कंप्लीट करो और कीप रिवाइजिंग जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब आगे आगे चैप्टर बढ़ते हैं ना, तो आपके लिए वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लगातार रिवीजन भी करते रहना है। पार्ट सेकेंड भी लाऊंगी, जिसमें अपन 12th वाले पोर्शन बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे, और 11th का पार्ट सेकेंड। सो बाय बाय।